का सारथी। और ये लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। और राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में पिन फ्लैग कार्यक्रम, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में होंगे शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा, 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। संघ कार्यालय केशव भवन का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती की दी शुभकामनाएं। भाजपा संविधान कांग्रेस संकल्प दिवस के रूप में मना रही अंबेडकर उद्यान में भीम मेला लगा। सीएम योगी के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान, सर्व समाज की वृहद स्वच्छता अभियान में भागीदारी। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हुआ आयोजन। वक्फ कानून का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया समर्थन। वक्फ माफियाओं से जमीन को कब्जा मुक्त कराने की सरकार से की गई मांग। यूपी के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में 5 डिग्री गिरा पारा। 20 से 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। कल आंधी बारिश और गिरेंगे ओले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं कानपुर की। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा, 5 दिवसीय दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे का समय जब उद्घाटन करते नजर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से।
हमारे बीच माननीय श्री ब्रजेश पाटिल जी उपस्थित हैं। मैं माननीय सत्येंद्र सिंह जी आपको बुके देकर स्वागत करें। कृपया श्रीमती रचना चंद्रा जी, हमारे बीच उपस्थित श्री असीम नरूम जी, उनको बुके देकर स्वागत करें। श्री ब्रजेश पाटिल जी, हमारे बीच उपस्थित श्री विजलाल जी, उनको बुके देकर स्वागत है। मैं रामचंद्र जी पटेल जी से अनुरोध करता हूँ कि श्रीमती सुषमा ठाकुर महापौर जो हैं उनका बुके देकर स्वागत करें और विनोद करवाने से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच उपस्थित श्री बैजनाथ कावड़ जी अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग का बुके देकर स्वागत करें। आइए ना, आओ आओ आज अम्बेडकर महासभा का एक स्वर्णिम विरासत रही है। उस विरासत को सजोने में इस साल हमने एक स्मारिका 2025 उसका जिसका औपचारिक विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के माध्यम से होना है। मैं सर्विस पार्टी जी से अनुरोध करता हूँ कि यह स्मारिका हमारे 1991 से अब तक की स्थापना के सभी जो इसमें कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का हमें आशीर्वचन मिलता रहा है। इसके अलावा इस देश में किया है यह स्मारिका उन सभी प्रयासों को संकलित है। इसमें इस महासभा की स्वर्णिम विरासत यादें सजोई गई हैं जो चित्रों, लेखों और अन्य रूपों में उपलब्ध हैं। यह अपने आप में एक संपूर्ण विशेषांक है। आज बाबा साहब की जयंती, क्योंकि भारतीय संविधान के वो निर्माता थे, अम्बेडकर महासभा सम्मान स्वरूप भारतीय संविधान के प्रति। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर को मिला संदिग्ध मेल। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु से भेजा गया है ये संदिग्ध मेल। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिली धमकी भरा मेल। मेल में हमले की आशंका जताई गई है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। ट्रस्ट के ऑफिशियल मेल पर यह चेतावनी आई। राम मंदिर की सुरक्षा पर फिर मंडराया खतरा। मेल की जांच में जुटी पुलिस और एटीएस। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर को मिला संदिग्ध मेल। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राम मंदिर को धमकी भरा मेल मिला है, अभी तक क्या जांच हुई है और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ये संदिग्ध मेल मिला था और उस मेल में किसी तमिलनाडु के व्यक्ति ने ये मेल भेजा था और उसमें सुरक्षा को लेकर, राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके की चेतावनियां लिखी थी और हमले की आशंका भी जताई थी मेल में। और इस पे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऑफिशियल मेल पर ये मेल भेजी गई थी। इसमें अभी तक जो मामला है, ट्रस्ट और प्रशासन की तरफ से इस संदिग्ध मेल को लेकर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट ने मेल की जांच सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दी है और पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तमाम टीमें मेल की जांच करने में जुटी हुई हैं। जहाँ तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में शायद इस पर कोई अपडेट और भी आ जाए। ठीक है शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर को मिला संदिग्ध मेल। तमिलनाडु से ये मेल भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिली धमकी भरा मेल मिला है। हमले की आशंका इस मेल के जरिए जताई गई है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल मेल पर यह चेतावनी आई है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अंतर जनपदी वाहन चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 चोरी की बाइक व एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। हापुड़ समेत पास के जनपदों में वाहन चोरी करते थे। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ समेत पास के जनपदों में वाहन चोरी करते थे। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कौशाम्बी जिले के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद 11:20 पर भवंस मेहता कॉलेज भरवरी पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम रसूलपुर गिरछा चौराहे पर प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। डिप्टी सीएम आपको बता दें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज कौशाम्बी जिले के दौरे पर डिप्टी सीएम हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बख्शी का तालाब इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। महिंगवा क्षेत्र का खंतारी गांव पुलिस छावनी में तब्दील।
2 दिन पहले बाबा गांव में बन गई थी विवाद की स्थिति। बाबा साहेब की प्रतिमा हटाने पर पुलिस पर पथराव हुआ था। इसको लेकर गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं पुलिस और आरएएफ के जवान। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीकेटी के महिंगवा क्षेत्र के खंतारी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बाबा साहेब की प्रतिमा हटाने पर पुलिस पर पथराव हुआ था और आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से बीते दिनों इस इलाके में बवाल हुआ, जिसके बाद आज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिवा। बिल्कुल तन्वी, लखनऊ का ग्रामीण इलाका है। बख्शी का तालाब का जो खंतारी गांव है, वहां 2 दिन पहले काफी ज्यादा बवाल हुआ था मूर्ति स्थापना को लेकर के। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और ऐसे में उस मूर्ति को पूरी तरीके ढक दिया गया है, क्योंकि प्रशासन पहले इस बात को कह रहा था कि वो मूर्ति बिना अनुमति के लगाई गई है, ग्रामीणों ने लगाई है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे में आज जब वहां पर लोग माल्यार्पण करने पहुंचेंगे या कोई नेता अगर दलित समाज से जुड़ा हुआ नेता पहुंचेगा, तो पुलिस प्रशासन की जरूर कोशिश होगी कि उस मूर्ति को खुलवाया ना जाए। मूर्ति पूरी तरीके से कल शाम को ही ढक दी गई थी और अभी तक उसको खोला नहीं गया। तो इलाके में जो पुलिस बल है, उसके साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हैं, जो पीएसी बल है, उसको तैनात कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके की उस गांव में किसी भी तरीके की उत्पन्न स्थितियां होती हैं बवाल की, तो उस पर काबू पाया जा सके। और जरूर ऐसे में हालात जो है वो काफी ज्यादा उस इलाके खराब है, क्योंकि दलित बहुमूल्य क्षेत्र है बख्शी का तालाब इलाका। तो ऐसे में तमाम जो दलित संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें आक्रोश है, क्योंकि लाठीचार्ज और जो पथराव की स्थिति हमने शनिवार को देखी थी वो काफी ज्यादा भयावह थी तन्वी। और आज भी उसी तरीके का माहौल हमको अगर किसी तरीके का विरोध हुआ तो वो स्थिति जरूर आ सकती है। लेकिन पुलिस ने एहतियातन बल वहां पर इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन जो मूर्ति पर माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो खंतारी गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर के पर नहीं होगा और जरूर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बख्शी का तालाब इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में पुलिस ने 2 इनामी डकैतों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल डकैतों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस ने दावा किया कि मोहनलालगंज स्थित भेदुआ गांव निवासी किसान गंगाराम के घर 24 मार्च की रात हुई डकैती में पकड़े गए दोनों आरोपी शामिल थे। पकड़े गए बदमाशों पर पुलिस अधिकारियों ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए कमलेश पर 2 दर्जन और रामचंद्र उर्फ छोटू पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इन अपराधियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस ने घायलों को देर रात पीजीआई के ट्रामा सेंटर में फिलहाल भर्ती कराया है। थाना मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पहले गांव में एक
डकैती का प्रयास करा गया था, जिसमें कि हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें कुछ दिनों बाद विवेचना के क्रम में एक गैंग प्रकाश में आया है, जिस गैंग के 2 मेंबर्स छोटू उर्फ रामचंदर और कमलेश को 25,000 का इनामिया घोषित करा गया था। इसी विवेचना के क्रम में आज हमारी पुलिस पार्टी पूरनपुर गांव के पास पिकेटला की चेकिंग कर रही थी। यहां से एक बाइक सवार 2 व्यक्ति गुजर रहे थे। जब पुलिस ने इनको रोकने को कहा तब इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर करा तो इसमें दोनों व्यक्तियों के पाँव में गोली लग गई। इन्होंने अपना नाम छोटू और कमलेश बताया है। साथ ही साथ जब हमने छानबीन करी तो इनके ऊपर 16 एवं 25 चोरी के, नकबजनी के और डकैती के अभियोग पंजीकृत हैं। इन लोगों ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ का होना बताया है। इनको घायलों को उपचार हेतु तत्काल ही हम लोगों ने पीजीआई ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है और जो इस गैंग के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी टीमें बना दी गई हैं। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर फर्रुखाबाद में धूमधाम से धम्म यात्रा निकाली गई, जिसमें जय भीम के नारों के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं, युवतियां और भीम अनुयायी शामिल हुए। फतेहगढ़ की छोटी जेल से शुरू हुई यात्रा भोलेपुर आवास विकास, लाल गेट चौक, कादरी गेट होते हुए चांदपुर बुद्ध विहार पर जाकर खत्म हुई। यात्रा में सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, ललई सिंह यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को बहुत ही हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, जो कि गति वर्ष हम मनाते हुए आ रहे हैं। इस बार हम लोगों ने और फतेहगढ़ जिला जेल चौराहे से फर्रुखाबाद पूरा शहर घूम के और चांदपुर तक हमारी शोभा यात्रा जाएगी, जिसमें बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फूले और छत्तीस साहू जी महाराज की विशेष तौर पर झांकी है। इस बार हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा कि यदि 14 के बजाय 13 निकालते हैं तो हम लोग कितना सफल होंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय रहा और कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने सहयोग किया और वास्तव में जो यात्रा अभी तक संपूर्ण हो रही है बहुत बढ़िया तरह से हो रही है। करते हुए लोग जा रहे हैं। ये पुलिस लाइन चौराहे से शुरू हुई है और नाला मचट्टा साहिब चौराहे होते हुए चांदपुर पर ये समापन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के विदुर कुटी रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। नशे में धुत एक ट्रक चालक ने बेकाबू होकर कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 बाइक सवार संकोच और शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि सड़क किनारे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकराया, जिससे निकली चिंगारी से 2 स्कूटी और एक बाइक जलकर राख हो गई है। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने स्थिति को संभाला है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। सुल्तानपुर जनपद के कुरेभार थाना क्षेत्र के जूड़ापट्टी गांव में पारिवारिक जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। गांव के प्रधान प्रतिनिधि सत्यप्रकाश यादव और उनके पिता काशीराम यादव की सगे भाई अजय यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले आरोपी अजय ने घर के बाहर खड़े बड़े भाई सत्यप्रकाश को गोली मारी और फिर अंदर जाकर अपने पिता काशीराम को भी निशाना बनाया। दोनों को खून से लथपथ हालत में आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।